हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। भारत की प्रमुख नदियाँ कहाँ से किसका उद्गम स्थान है, कौन उसकी सहायक नदी है, किस क्षेत्र में किस राज्य में वो प्रवाहित होती है, कितने किलोमीटर की लंबाई में वो प्रवाहित होती है, ये सभी चीज़ें आज की वीडियो के ज़रिए आप लोगों को ट्रिक के साथ बताई जाएंगी। अगर आपने वीडियो को स्टार्ट कर दिया है तो फुल वॉच करना। पूरा अगर आपने देखा तो ये मान के चलना कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहली नदी के बारे में बात करते हैं। नदी का नाम है गंगा नदी। अगर मैं बात करूं गंगा नदी की, तो गंगा नदी कुल जो लंबाई में प्रवाहित होती है 2525 किलोमीटर प्रवाहित होती है। उद्गम स्थान का मतलब होता है कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी गंगोत्री के निकट गोमुख नामक हिमनद से निकलती है। गोमुख नामक हिमनद से निकलती है। तो गंगा गंगोत्री, सिंपल ट्रिक बताने की भी ज़रूरत नहीं है, याद रख सकते हो। इसकी सहायक नदी में सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। इसमें राम गंगा भी सहायक नदी है, गोमती भी है ना, बागमती भी, गंडक भी, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार और मंदाकिनी, ये सभी गंगा की सहायक नदी हैं। गंगा कहाँ कहाँ पे बहती है? उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, यहाँ गंगा बहती है। यहीं से गंगा नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसी राजधानी जो गंगा नदी के किनारे पे लगी हुई है, तो वो बिहार की राजधानी पटना है। एकमात्र ऐसी प्रांतीय राजधानी है जो गंगा नदी के किनारे पे लगी हुई है। आगे बात करते हैं दूसरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी कुल प्रवाहित होती है 2900 किलोमीटर में। ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है ना। तो ऐसे याद रखना, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा कह रहा है अपने पुत्र से, मान जा, सीधा सीधा चल, ना तो सरोवर में डाल दूंगा। ब्रह्मपुत्र, है ना, ब्रह्मा अपने पुत्र से कह रहा है सरोवर में डाल दूंगा, सीधा सीधा चल, मान जा, ना तो। ऐसे याद रख सकते हो। इसकी सहायक नदी में घनसीरी नदी, कपिली, सुवनसीति, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा और दिहांग नदी आती हैं। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है अरुणाचल प्रदेश में बहती है और असम में बहती है, ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अब बात करेंगे कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी कितने किलोमीटर में बहती है? 805 किलोमीटर में प्रवाहित होती है कावेरी नदी। ये केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से प्रवाहित होती है। केरकारा के निकट कावेरी, वेरी वेरी मतलब दुश्मन, कावेरी, कावेरी मतलब दुश्मन, यहाँ है भ्रम। आपका जो कोई दुश्मन होगा उसका भ्रम बहुत जल्दी टूट जाएगा यदि आप शक्तिशाली हैं तो। ऐसे याद रखना। ऐसे और याद रख सकते हो कैसे? कावेरी, हमारा कावेरी ओ, वो तो खुद ही गिर गो, गिरी, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, कावेरी, बैरीगिरी, है ना। ऐसे याद रख सकते हो। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदी में हेमावती आता है, लोक, पावना, शिमला, भवानी, अमरावती और स्वर्णवती इत्यादि नदी आती हैं। ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में प्रवाहित होती है कावेरी नदी, याद रखना। अब बात करते हैं सिंधु नदी की, कि सिंधु नदी ये 3180 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। सिंधु नदी, है ना, सिंधु साधु, सिंधु से याद रखिएगा साधु। और यहाँ मानसरोवर झील के पास तिब्बत, मानसरोवर झील के पास से ये निकलती है तिब्बत में। ठीक है भैया। कैसे याद रखोगे? सिंधु मतलब साधु, सिंधु साधु, साधु का मान सम्मान रखना होता है। या ऐसे याद रख लो, साधु आपको सरोवर के किनारे पर ही मिलेंगे, साधु सरोवर, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट, इसकी सहायक नदी में सतलज आता है। सिंधु की सहायक नदी में व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित और श्योक इत्यादि नदी सिंधु की सहायक नदी हैं। और ये जम्मू कश्मीर और लेह, ये जो दो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लेह, यहाँ से ये प्रवाहित होती है, यहाँ पे ये बहती है, याद रखना।
निकलती कहाँ से है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। 3180 किलोमीटर के एरिया में ये प्रवाहित होती है। अगली नदी बात करते हैं गोदावरी। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर के एरिया में प्रवाहित होती है, बहती है। ये निकलती कहाँ से है? तो नासिक, महाराष्ट्र। नासिक की पहाड़ियों से ये निकलती है। कैसे याद रखोगे? गोदा में वर्ड पकड़िए, गोद में नासिक है ना, गोद में बैठना नासिक, गोद में ही बैठना नासिक। किसी से कह रहे हो अरे यार सब कुछ सीख, पर किसी की गोद में बैठना ही नासिक। गोदावरी याद रख लो, ठीक है भैया। चलो बहुत बढ़िया। तो नासिक की पहाड़ी महाराष्ट्र से ये प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों में। प्राणहिता, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा और पूर्णा। आपसे पूछ सकता है गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? प्राणहिता है, पैनगंगा है, वर्धा है, वैनगंगा है, इंद्रावती, मंजीरा और पूर्णा इत्यादि गोदावरी की सहायक नदी है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पे प्रवाहित होती है, कहाँ कहाँ, किस किस एरिया में, किस किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, है ना। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है गोदावरी नदी। आगे बात करते हैं नर्मदा नदी। ये 1312 किलोमीटर के एरिया में बहती है। अमरकंटक की चोटी, जो कि एमपी मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक की चोटी, है ना, यहीं से ये प्रवाहित होती है नर्मदा नदी। अब कैसे याद रखोगे? नर्मदा, है ना, नर्मदा। कोई ट्रिक आपके दिमाग में याद आ रही हो जो मैंने आपको याद कराई हो, ठीक ना? तो देखिए नर्मदा को कैसे याद रखोगे? ना मुर्दा, नर्मदा ना मुर्दा। अब ना मुर्दा है कोई आदमी तो फिर कैसा है? वो अमर है, अमरकंटक की चोटी, ऐसे याद रख लो। या फिर दूसरा ट्रिक, नरम याद रखो, नरम, और यहाँ है कंटक मतलब कांटा। नरम पैर हैं आपके, मखमल जैसे, बड़े मुलायम हैं, तो कंटक कांटा लग जाएगा। अमरकंटक की चोटी पे जाओगे नरम पैरों के साथ तो कांटा चुभ जाएगा भाई। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदी में। तवा आता है, शेर आता है ना, शक्कर, दूधी और बरना इत्यादि नर्मदा की सहायक नदी हैं, और ये मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है, याद रखना। बात आगे यमुना नदी की करते हैं कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, कितने किलोमीटर के एरिया में बहती है। यमुना नदी 1376 किलोमीटर के एरिया में बहती है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री, ऐसे ही ऑप्शन भी आपको ऐसे ही मिलेगा कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। अब यमुना की सहायक नदी में आता है चंबल, बेतवा, कैन, टॉन्स, गिरी, काली, सिंध, आसन। क्या इसकी सहायक नदियों को याद करना या फिर एक बार नज़र में घुमाना जरूरी है? तो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि सहायक नदियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर नोट्स बना रहे हो तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना, ठीक है ना। उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश में ये प्रवाहित होती है यमुना नदी। और आपने देखा होगा यमुना नदी के किनारे कौन कौन, एक तो मथुरा लगा हुआ है, आगरा यमुना नदी के किनारे पे लगा हुआ है, दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे पे लगा हुआ है। आगे बात करता हूँ महानदी की। महानदी कहाँ कहाँ पे प्रवाहित होती है, कहाँ से निकलती है? महानदी 900 किलोमीटर के एरिया में बहती है। सिहवा के पास रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो सिहवा के पास रायपुर से ये प्रवाहित होती है महानदी। अब आपके पास कोई ट्रिक हो तो बता दो, ठीक है ना भैया, आपके पास कोई ट्रिक हो तो बता दो। देखिए भाई यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखिए महानदी, महादेव ऐसा सोचो, महानदेव है ना, सिहवा। तो देखिए अब कैसे याद रखोगे? महानदेव कौन थे? शिवा, ऐसे याद रख लो। मैं ये चीज़ आपको याद कराना चाह रहा हूँ। कैसे? महादेव, अब महादेव यहाँ है शिवा यानी शिवा मतलब शिव, ऐसे शिवा यानी कि शिवा मतलब शिव, और महादेव कौन थे? वो भी शिव थे। महादेव कौन थे? शिव थे। ऐसे याद रखोगे, थोड़ा थोड़ा मतलब वर्ड में परिवर्तन करके। अब इसकी सहायक नदियों की बात करता हूँ तो शिवनाथ, हसदेव, ओगु, ईब, ब्रह्माणी और वैतरणी ये महानदी की सहायक नदियाँ हैं। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है। आगे बात करता हूँ सतलज नदी की। सतलज नदी ये कहाँ
प्रवाहित होती है, कितने एरिया में प्रवाहित होती है? सतलज नदी कुल मिलाकर 1450 किलोमीटर के एरिया में बहती है। ये मानसरोवर के पास राकसताल नामक झील से निकलती है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश की तरफ। ठीक है ना भैया, मानसरोवर सतलज। अब इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक से कैसे याद रखोगे? सत्य मतलब सत्य, लुज मतलब लज्जा, सत्य के लज्जा, यानी जब आप लोग सत्य के साथ चलोगे, देखिए सतलज में वर्ड पकड़िए लज, लुज मतलब लज्जा। अब लज्जा, लज्जा मतलब लाज, लाज किसी की रखोगे तो वो आपका मान सम्मान भी रखेगा, ये याद रखना। ठीक है भैया, सतलज, सत्य की लाज रखोगे तो मान सम्मान मिलेगा, ऐसे भी याद रख सकता है। सतलज, सत्य की लाज रखोगे मान सम्मान मिलेगा। 1450 किलोमीटर के एरिया में बहती है। इसकी सहायक नदी में व्यास, सिप्ती, वप्सा आदि हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में ये प्रवाहित होती है। आगे बात करते हैं कोसी नदी। ये कोसी नदी कहाँ से निकलती है? सबसे पहले 729 किलोमीटर के एरिया में ये प्रवाहित होती है। नेपाल में सप्तकोशिकी गोसाई धाम से ये निकलती है, गोसाई धाम से। ठीक है, अब आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है? कोसी, कोसी में वर्ड पकड़िए कोस, और ये गो और साई, गो मतलब गाय और साई मतलब भगवान, तो गाय और कोस, है ना, गाय और साई मतलब भगवान को कोसना नहीं चाहिए। गो मतलब गाय, गाय और साई दोनों के ही धाम को कोसना नहीं चाहिए। कोसना का मतलब होता है किसी को, है ना, लगातार गाली देना या ऐसी मतलब कंडीशन क्रिएट करना, यानी किसी के अनिष्ट की कामना करना, उससे कहते हैं कोसना। नेपाल में सप्तकोशिकी गोसाई धाम से निकलती है। इंद्रावती, तामुर, अरुण और कोसी ये इसकी सहायक नदियां हैं। सिक्किम और बिहार राज्य में ये प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं, चंबल नदी जो कि 1024 किलोमीटर के एरिया में प्रवाहित होती है। ये मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। मऊ कहाँ है? एमपी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना, मऊ के पास, है ना, मऊ, मऊ जाओ तो पाँव में क्या पहन के जाइए? चप्पल पहन के जाइए। चंबल की जगह चप्पल याद रखो, मऊ, है ना। मऊ के निकट जाओ, मऊ के निकट जाना है तो पाँव में चप्पल ही, पाँव में चप्पल ही पहन के जाइए। मऊ के पास जाना है तो, या बऊ के पास जाना है तो, मऊ बऊ कैसे सोच लो, जैसा मन करे। बऊ के पास जाना है, चप्पल पहन के जाइए भाई, वरना हो सकता है चप्पल पहन कर गए तो वही चप्पल बजेगी फिर, याद रखना। अब काली नदी, सीप्ता, पार्वती, बनास ये चंबल नदी की सहायक नदियां हैं, प्रवाहित होती है एमपी मध्य प्रदेश में। आगे बात करता हूँ सोन नदी जो कि 784 किलोमीटर के एरिया में बहती है। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, याद रखना, अमरकंटक। ठीक है भैया, ये सोन, सोन मतलब सोना। अब अगर सोना किसी को सबसे ज़्यादा मिल जाएगा तो वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा अमर, मैं तो अमर हो लिया भाई, है ना, मैं का मर रहा हूँ अब किसी पे, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सोना है, सोना ही सोना है। ठीक है ना, याद रखो। और वो सबको क्या करना शुरू कर देगा? कटना शुरू कर देगा, सबको काटना शुरू कर देगा, सोना ज़्यादा मिल जाएगा तो सोन नदी को आप लोग ऐसे सोच के याद रख सकते हो, जैसा मन करे, है ना, या फिर ऐसे सोच जाओ। यहां देखो, अमर की जगह अमीर कर जाओ, अमर की जगह अमर, है ना, अमीर। अगर सोना किसी को मिल जाएगा तो वो अमीर, तो अमीर ही समझेगा अपने आप को। रेहंद, कुनहड़ ये इसकी सहायक नदी हैं। एमपी और बिहार राज्य में ये प्रवाहित होती है। आगे बात करता हूँ ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? देखिए, ताप्ती नदी की बात करता हूँ तो 724 किलोमीटर के एरिया में बहती है। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है वहाँ, और मुल्ताई नामक स्थान है, वहाँ से निकलती है ताप्ती नदी। ठीक है ना, याद रखना। सबसे पहले मैं ट्रिक से याद करवा रहा हूँ, ताप्ती, ताप्ती मतलब तपती, है ना, तपती, तपती रहे कौन? मुल्ला ताई, ताई जो ना हमेशा तपती रहे, गर्म ही रहे हमेशा, तपती, बिल्कुल। ताई, हमारी जो ताई है ना, या फिर आपकी ताई, ताई इनका मैटर ऐसा ही आपको बताया। मुल्ताई, ताई जो ना, मुल्ला ताई या ताई हमेशा तपती रहे, हमेशा गुस्सा में रहे, ये याद रख लो। पूर्णा नदी, गिरना, पंजारा, वाघुर, बोरी नदी और अरर नदी, है ना, अनर नदी, ये सभी ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। एमपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में प्रवाहित होती है।
झेलम नदी की बात करता हूं तो 725 किलोमीटर के एरिया में बहती है। शेषनाग झील J&K से ये प्रवाहित होती है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ये बहती है शेषनाग, है ना, झील से उत्पत्ति इसकी होती है झेलम नदी की। देखिए झेलम में वर्ड पकड़िए झेल, यहाँ है शेषनाग। शेषनाग को झेल नहीं सकते, उसके जहर को झेल नहीं सकते। झेलम झेल होना जाएगा मुंह पे शेषनाग को। शेषनाग झेल ना सको, शेषनाग है, शेषनाग को झेल नहीं सकते। आपको ये ट्रिक से जोड़ लेना, शेषनाग के जहर को नहीं झेल सकते भाई। अब मैं बात करता हूँ इसकी सहायक नदी में किशन गंगा आएगी, है ना, किशन गंगा, पुंछ, है ना, लिदार, करेवाल, सिंध इत्यादि J&K में ये बहती है। आगे बेतवा नदी की बात करता हूँ, 590 किलोमीटर के एरिया में बहती है। भोपाल के पास उबेदुल्लागंज के पास से ये निकलती है। उबेदुल्ला, भोपाल के पास एक उबेदुल्लागंज है ना, है, उसके पास से बेतवा नदी निकलती है। और यमुना इसकी सहायक नदी है और मध्य प्रदेश राज्य में ये प्रवाहित होती है। बेतवा। अब इसमें वर्ड पकड़िएगा बेत, है ना, बेत वर्ड पकड़िए, बैंत, बाबा वाला बैंत, है ना। अबे दुल्ला, अबे दूंगा तेरे बैंत, अबे दुल्ला, अबे दूंगा एक, और गंजो कर दूंगा मारते मारते, गंज, है ना, गंज, गंजो कर दिया, बैंत मारा खोपड़ी में, अबे दूंगा तेरे बैंत, है ना, अबे दुल्ला, ये याद रखना, गंजा कर दूंगा। तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना भैया। या ऐसे सोच लो, बैंत मारा गंजी में, गंजी चांद में, ऐसे सोच लो, जैसा मन करे। अगला देखिए घाघरा नदी, ये 1080 किलोमीटर के एरिया में बहती है। ये मप्ता सातुंग नेपाल हिमनद से निकलती है। शारदा, करकरी मतलब करण नदी और कुवाना, राप्ती और चौकिया इसकी सहायक नदियां हैं। उत्तर प्रदेश बिहार राज्य में ये बहती है। अब मैं आपको ट्रिक से याद कराता हूं कि घाघरा कहाँ से निकलती है। घाघरा नदी ये मतलब मपसा तुंग, ये सोचो, घाघरा, घाघरा पहरा हुआ है, घाघरा किसी ने पहना हुआ है, लेकिन घाघरे में क्या हो रही है, तुंग, तुंग हो रही है, तंग हो रही है घाघरे में। घाघरे में मपसा, है ना, मपसा, मेरे पे ना सदरा, मेरे मपसा, मपसा मेरे पे ना सदरा, मैं तो तुंग हो रही हूँ, है ना, नेपाल, याद रखो। आगे चेनाब नदी 960 किलोमीटर के एरिया में प्रवाहित होती है। बारालाचा दर्रे के निकट से ये निकलती है। चंद्रभागा इसकी सहायक नदी है। J&K में ये प्रवाहित होती है, J&K केंद्र शासित प्रदेश में। अब मैं यहाँ आपसे ट्रिक से बात करना चाहूँगा कि ट्रिक से कैसे याद रखोगे कि कहाँ से निकलती है। चेनाब का मतलब समझ जाइए चुनाब, और ये है बारालाचा, बारालाचा दर्रा। तो चुनाव में बारालाचा, बड़े लाचार, ऐसे सोच जाइए, बड़े लाचार, बारालाचा, बड़े लाचार हो जाते हैं चुनाव में नेता, है ना। जो काम नहीं करने का होता है ना वो भी कर लेते हैं, वो भी प्रॉमिस कर देते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बड़े लाचार हो जावे चुनाव में, ये याद रखना। आगे बात करते हैं अलकनंदा नदी की। तो अलकनंदा जो नदी है ये 195 किलोमीटर के एरिया में प्रवाहित होती है। उत्तराखंड में संतोपथ और भगीरथ खरक नामक हिमलत से निकलती है अलकनंदा, है ना, अलकनंदा। देखिए अलक कौन जगाता है, अलक जगाया किसने, नंदा के पास, अलक जगाया नंद ने संतों के पथ में, यानी संतों के पथ में, अलकनंदा। अलक, अलग जगाना का मतलब क्या होता है, मैं अलग जगाता हूँ, भागवत कीर्तन करता हूँ संतों के पथ में, अलग जगाना, ये याद रखना, ठीक है भैया। अब बात करते हैं अलकनंदा की सहायक नदी में सरस्वती भी है, ऋषि गंगा, है ना, लक्ष्मण गंगा, पश्चिमी धौली गंगा, बालखिल्य, है ना, बहिर गंगा, और आएगा आपका पाताल गंगा, गरुण गंगा, नंदाकिनी, पिंडर मंदाकिनी, और ये उत्तराखंड यूके में प्रवाहित होती है अलकनंदा। आगे बात करते हैं दामोदर नदी की। दामोदर नदी जो कि 592 किलोमीटर के एरिया में प्रवाहित होती है। छोटा नागपुर पठार, है ना, से दक्षिण पूर्व में ये प्रवाहित होती है। छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व में, ये झारखंड की बात है, और पश्चिम बंगाल में ये प्रवाहित होती है। कोनार, है ना, जामुनिया और बराकर इसकी सहायक नदियां हैं, है ना। दामोदर, ऐसे सोचिए, दामोदर में वर्ड पकड़िए, दामाद, दामोदर, दामाद, दामाद आयो, छोटो सो नाग साथ में लायो, छोटा नाग, छोटा नाग कौन लायो, दामोदर, दामोद, दामोदर, दामोद, यानी दामाद, दामाद आयो हमारा, लेकिन छोटो सो नाग लाया साथ में, ऐसे ट्रिक से जोड़ लेना। आगे बात करते हैं कृष्णा नदी की, जो कि महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर कहाँ है दोस्त, MH महाराष्ट्र में है महाबलेश्वर, वहीं से निकलती है कृष्णा नदी। कृष्ण में क्या था, महान बल, महाबल, महाबलशाली कौन था, कृष्ण जी, ऐसे सोच लेना।
कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी इसकी सहायक नदियां हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इत्यादि में ये प्रवाहित होती है। महाबलेश्वर के निकट कृष्ण नदी है ना, वहाँ से निकलती है, 1400 किलोमीटर के एरिया में प्रवाहित होती है। आगे बात करता हूँ हुगली नदी की, जो कि 260 किलोमीटर के एरिया में बहती है। नवद्वीप के निकट से ही निकलती है ना, नवद्वीप के निकट से। और इसकी सहायक नदी में बात करता हूँ जलांगी और गंगा नदी हुगली की सहायक नदियाँ हैं। हुगली हुगली उगली है ना, नवद्वीप नए द्वीपों की बात, नए नए द्वीपों की बात उगली हुगली, नए नए द्वीप बन रहे हैं जी आजकल, उनकी बात उगल दी है ना, नवद्वीप। या ऐसे सोच जाओ, नव मतलब नई, नव मतलब नई, नई कोई बात होगी तुम्हारी तो हुगली, यानी उगली वाने कुछ नई बात, तो नव ऐसा सोच लो, नई बात उगली कोई वाने, नवद्वीप के निकट से निकलती है। आगे बात करता हूँ राम गंगा नदी की, ये नैनीताल के निकट एक हिमनद से निकलती है और खौन इसकी सहायक नदी है। यूके उत्तरांचल से और उत्तर प्रदेश में ये प्रवाहित होती है, याद रखना, उत्तराखंड में और मतलब उत्तर प्रदेश में ये बहती है। कौन सी? राम गंगा नदी। अब कैसे याद रखोगे? राम गंगा और यहाँ है नैनी, नैनी की जगह ऐसे सोच लो मैली, नैनी मैली, मैली मैली नैनी, है ना। ये गाना ना है, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, तो वो ये राम गंगा नैनी, नैनी मतलब मैली, मैली हो गई, ठीक है ना, याद रखना। आगे बात करते हैं साबरमती नदी की। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है ना, ये महात्मा गांधी के बारे में कही गई लाइन है। साबरमती नदी 371 किलोमीटर के एरिया में प्रवाहित होती है। जयसमंद झील से निकलती है उदयपुर, और ये कहाँ पे है? राजस्थान में, उदयपुर राजस्थान में है। जयसमंद झील है, वहीं से साबरमती नदी निकलती है। वाकल और हाथमती इसकी सहायक नदियों में आते हैं। साबरमती नदी, अब साबर सबर सबर कर भाई, जय समंद है ना, मंद मंद, जय समंद, सारे समंद कर लेंगे हम, समंद का मतलब होता है संभालेंगे अपने अंदर, साबर साबर सब सबर कर सब ले लेंगे हम, जय समंद। या ऐसा सोच जाओ, ऐसा सोच जाओ, जय की बात है ना, जय है ना, जय जय कहाँ? जय कर, जय तू सबर कर, साबर कर, जय सबर कर, ऐसा सोच जाओ, ऐसे सोच लो जैसा मन करे। या फिर जय समंद, समंद समंदर हैं हम, पूरे के पूरे सटक लेंगे, सबर तो कर, ऐसे सोच जाओ। आगे बात करता हूँ लूनी नदी। लूनी नदी जो कि 495 किलोमीटर के एरिया में प्रवाहित होती है। ये 371 किलोमीटर का एरिया था साबरमती का। अब ये नाग पहाड़ से निकलती है, नाग पहाड़, सुकड़ी, जनाई और बाड़ी इसकी सहायक नदियां हैं। राजस्थान, गुजरात, मिरुंडी और जोजरी में ये प्रवाहित होती है। अब लूनी है ना, ऐसे याद रखो, नाग, लू, जब लू चलती है तो बिल्कुल ऐसी लपट लगती है जैसे नाग चुपट रहा हो, नाग चुपट गया हो, तो याद रखना नाग चुपट गो जी, लूनी। या ऐसा सोच जाओ, लूनी की जगह लुंगी, है ना, लुंगी ना लपेटे डोलते बिहारी लोग, लुंगी में क्या बढ़ा? नाग, किसी की लुंगी में नाग बढ़ गया, ऐसा सोच लो भैया। चलो आगे बात करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट, लूनी नदी 495 किलोमीटर, सुकड़ी, जनाई, बाड़ी सहायक नदी, गुजरात, मिरुडी, जोजरी इत्यादि में प्रवाहित होती है। कैन नदी, कैन नदी की सहायक नदी कौन सी है, ये भी बात करूंगा। 427 किलोमीटर के एरिया में प्रवाहित होती है। जबलपुर एमपी से ये प्रवाहित होती है। उर्मिला नदी और सुनार इसकी सहायक नदी हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी आ जाती है कैन नदी। अब ऐसे सोचो, याद कैसे करें भाई कैन नदी कि ये जबलपुर मध्य प्रदेश से निकलती है। देखिए जबल, जबल, जबल से सोच जाओ जबर, जबर कोई जबर आदमी होगा, जबर मतलब तकड़ा, तकड़ा आदमी होगा वही उठाएगा कैन, है ना। ऐसा सोच जाओ, जा में बल होएगा, जबल, जा में बल होएगा वो, या कैन उठाएगा, वो कैन कुछ भारी है, कैन मतलब जिसमें दूध वगैरह आप लोग लेके जाते हो, वह कैन है। अगला नंबर डालिए तीस्ता नदी। तीस्ता नदी 315 किलोमीटर के एरिया में प्रवाहित होती है। पश्चिम बंगाल तथा, है ना, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश से, है ना, ये प्रवाहित होती है तीस्ता नदी, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश से। और रंगप्पो इसकी सहायक नदी है। और मैं बात करता हूँ पश्चिम बंगाल, है ना, और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से ये निकलती है। दूसरी चीज़, आप लोग तीस्ता नदी का उद्गम देख लेना कि तीस्ता नदी निकलती कहाँ से, क्योंकि ये पॉइंट इसके प्रवाहित होने का है कि ये कहाँ कहाँ पे प्रवाहित होती है ना।
तीस्ता नदी को एक बार आप लोग सर्च करके देख लेना कि तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है ना। ये तीस्ता नदी 315 किलोमीटर के एरिया में प्रवाहित होती है। रंगप्पू नदी इसकी सहायक नदी है, और चाहो तो देख लेना, चाहो तो स्किप कर देना, कोई इंपॉर्टेंट ये ज़्यादा नदी है नहीं, ठीक है भैया। आगे बात करते हैं भागीरथी नदी। भागीरथी नदी 205 किलोमीटर के एरिया में प्रवाहित होती है। उत्तरकाशी जिले में गौमुख से निकलती है भागीरथी। रुद्रगंगा, केदार गंगा, जाड़ गंगा, सिया गंगा, असी गंगा, भील मतलब भीलांगना, है ना, और भीलंगना, अलकनंदा इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। उत्तराखंड राज्य में प्रवाहित होती है भागीरथी नदी, है ना। भागीरथ लेके, भागीरथ लेके गौ के मुख, यानी गौ के मुख, गाय के मुख की ओर भागीरथ लेके, ऐसा सोच जाओ, है ना। या फिर ऐसा सोच जाओ, भाग गई रथ लेके काशी, काश यहाँ भी आ जाती, है ना, काशी, काशी उत्तर काशी, उत्तर काशी की ओर भागी रथ लेके, ऐसा सोच जाओ। तुंगभद्रा नदी 531 किलोमीटर, 531 किलोमीटर ये इसका एरिया है ना। और औकबरदा, कुमावती, वर्धा, वेदवती, हाद्री इसकी सहायक नदियां हैं। कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में ये प्रवाहित होती है। तुंगभद्रा का ये निकलती कहाँ से है, ये निकलती कहाँ से है तुंगभद्रा नदी, अभी बता रहा हूँ आपको। देखिए अगर बात इस तुंगभद्रा नदी के उद्गम की आती है, तो जो इसका उद्गम होता है ना, कर्नाटक में एक जगह है हम्पी। कहाँ है? हम्पी। तो हम्पी के निकट एक नदी आती है तुंग, ठीक है ना, एक आती है भद्रा। ये दो नदी आती हैं हम्पी के निकट। हम्पी कर्नाटक में एक जगह है, वहीं एक नदी आती है तुंग, दूसरी भद्रा नदी आती है। ये दोनों जब मिलती हैं, इन दोनों के संगम से ये नदी निकलती है, तुंग और भद्रा, है ना। तुंग और भद्रा दोनों नदी के संगम से निकलती है तुंग भद्रा, ऐसे आप लोग इससे रिलेट कर सकते हो। दूसरा एक क्वेश्चन और रह गया था आपको, मैं वो ही बताने की कोशिश करूँगा कि वो कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी थी जिसका मैंने स्किप कराया था, कि वो आप खुद सर्च कर लेना। एक तो तुंगभद्रा है, हाँ ये थी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का आप लोग देखो, वीडियो को रोक रहा हूँ एक बार। तीस्ता नदी का भी लिख लो भाई, तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है। सिक्किम की बात है, तीस्ता नदी भारत के सिक्किम में, सिक्किम राज्य में तुसो लाहामो झील से निकलती है। तुसो लाहामो झील से निकलती है तीस्ता नदी। याद करना चाहो इंपॉर्टेंट कर लेना, ना तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक है भैया। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, गोमती नदी की बात करते हैं अब, कि गोमती नदी कितने एरिया में, 900 किलोमीटर के एरिया में प्रवाहित होती है। अच्छा, पीलीभीत एक ज़िला है ना, पीलीभीत एक ज़िला है। इस ज़िले के तहसील है माधो टांडा के पास फुलर झील यूपी से निकलती है। याद रखना फुलर झील कहाँ पे है, यूपी में है ना। माधो टांडा के पास फुलर झील से निकलती है गोमती नदी, ठीक है ना। चलो, गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, पीलीभीत जिले में है माधो टांडा। ऐसे मान के चलो, माधो मिट्टी का माधो मतलब निरा मूर्ख जिसे बोलते हैं। गौमती जाकी मती, बिल्कुल गौ मतलब गाय की सी हो जाएगी, वो कैसे हो जाएगा, है ना, माधो यानी कि मिट्टी के माधो हो जाएगा, निरा मूर्ख हो जाएगा, मत मांध, ऐसा सोच जाओ। गौ की मति, मति मतलब बुद्धि, गाय की सी मति है गई किसकी, मांध, है ना। टांड या फिर टांड पे चढ़ गो, गाय की मतलब ऐसी मति आ गई, ऐसी मति खराब है कि कहाँ चढ़ गो, टांड पे चढ़ गो जी, टांड पे चढ़ के बैठ गो। और गही इसकी मतलब गहाई इसकी कैसी है, सहायक नदी है। और फूल गो फुलर, टांड पे चढ़ के बैठ गो और फूल गो, है ना। बाकी मति ऐसी खराब हुई, टांड पे चढ़ के बैठो, फूल गो फुलर झील, ऐसे याद रखो। आगे बात करता हूँ व्यास नदी की। व्यास नदी जो कि मतलब रोहतांग दर्रे से निकलती है। व्यास 470 किलोमीटर के एरिया में बहती है। और तीर्थन, पार्वती, होरल्ला इसकी सहायक नदियाँ हिमाचल प्रदेश, है ना, राज्य में प्रवाहित होती है। चलो बहुत बढ़िया। व्यास की जगह याद रखो प्यास, और प्यास लगेगी तो आदमी फिर कैसा रहेगा, तंग रहेगा, तंग। व्यास, या फिर ऐसा सोच जाओ व्यास
किसी को व्यास माप रहे हो तुम तो भी क्या आएगा, तो भी तंगी रहोगे सवाल करने में, काहे को व्यास मापोगे। प्यास, प्यास से भी तंगी रहोगे, ऐसा सोच रहे हो। आगे बात करते हैं उज्जैन की, है ना, क्षिप्रा नदी जो कि एमपी मध्य प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है। एक सेकंड रुकिए, मध्य प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है क्षिप्रा नदी, पूछा जाता है, ठीक ना। चलो एमपी राज्य तो लिख लेना एमपी, और इसकी सहायक नदी है चंबल, ये भी लिख लेना। क्षिप्रा नदी 195 किलोमीटर के एरिया में प्रवाहित होती है, और काकरी, है ना, काकरी बरडी पहाड़ी इंदौर से ये प्रवाहित होती है। काकरी, है ना भाई, छिपरा, छिपरा ऐसो का कर दियो, काकरी, काकरी तेने ऐसी बात जो तू छिपरा, छिपरा का करो ऐसो, तो काकरी बरडी पहाड़ी, काय बढ़ रही है यहाँ, काहे बढ़ रही है, ऐसे कहो ना तुम, काय बढ़ रही है यहाँ, का कर दिया ऐसा, क्यों छिप रही है। चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं पद्मा नदी, 120 किलोमीटर के एरिए में ये प्रवाहित होती है। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो पद्मा नदी है ये कहाँ से निकलती है, पद्मा नदी कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है दोस्त, याद रखना। पद्मा नदी कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है, ये याद रखो, है ना। इतना ही याद रखो, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ इससे बनता है नहीं, ठीक है ना। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, इसमें वहाँ पे पद्मा के नाम से भी जाना जाता है, ये और जोड़ सकते हो, इससे रिलेटेड कर सकते हो, ठीक है। जब गंगा नदी कहाँ पे पहुँचती है, जब गंगा जो नदी है ये बांग्लादेश की तरफ पहुँचती है तब इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी सोच सकते हो इससे रिलेटेड, बांग्लादेश में पद्मा नदी को क्या कहा जाता है, गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते ही पद्मा के नाम से जानी जाती है। ख़त्म कहानी, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बनास नदी, बनास नदी 512 किलोमीटर के दायरे में आती है। राजसमंद के निकट अरावली पर्वत श्रेणी में कुंभलगढ़ के पास खमनौर की पहाड़ी से निकलती है, खमनौर की पहाड़ी से बनास, खमनौर, ऐसा सोच जाओ, बनास की जगह बांस, बांस से क्या बनता है, खम्मा नौर, खम्मन, खम और मतलब खम्मा बनेगा, खम, खम मतलब खम्मा, है ना, ऐसे ये सोच सकते हो। या और कुछ बन सकता है, बना, बनास में बना वर्ड पकड़िए, है ना, बना क्या बना रहा है, खमनौर, खाने में कुछ और बना रहा हो, खमनौर खाएंगे, और ऐसा सोच जाओ कुछ भी। बेडच, कोट मतलब कोडरी, माखी और खारी, मोरेल, ये इसकी सहायक नदी है, राजस्थान राज्य में प्रवाहित होती है बनास। अगला भीमा नदी, जो कि भीमा नदी 861 किलोमीटर के दायरे में प्रवाहित होती है, पश्चिमी घाट की, है ना, भीम शंकर पर्वत श्रेणी से निकलती है। भीमा, भीम शंकर पहाड़ी, कृष्णा इसकी सहायक नदी है, महाराष्ट्र कर्नाटक में ये प्रवाहित होती है इसके साथ में। आगे बात करता हूँ काली सिंध नदी, जो कि 630 किलोमीटर के दायरे में प्रवाहित होती है ना, और ये निकलती है बागलो जिला, देवास, विंध्याचल पर्वत, कहाँ पे, एमपी। देवास कहाँ पे है, बैंक नोट प्रेस है वहाँ पे, तो देवास एमपी। यमुना इसकी सहायक नदी है, और बागलो जिला, देवास, विंध्याचल पर्वत से ये प्रवाहित होती है। अब बागलो, है ना, काली सिंध नदी, देखिए काली है ना, काली, काली बाग लो, बांध लो, कभी कभी पटार बांधने के लिए भी कह रहा है, काली सी पटार बांध लो, बागली, बाग लो, है ना, बांध लो, बाग लो, है ना। या फिर ऐसा सोच जाओ, काली भक्क, काली बाग लो, और कुछ बन सकता है क्या, ठीक है, और कुछ बन सकता है, और देख लो, जो मन करे वो बना लेना भाई। आगे इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी कालाहांडी उड़ीसा राज्य, मतलब कालाहांडी उड़ीसा से प्रवाहित होती है, 531 किलोमीटर के दायरे में आती है। नारंगी और कोटरी इसकी सहायक नदी हैं, उड़ीसा राज्य से ही प्रवाहित होती है। कालाहांडी, इंद्रावती, वैसे सोच जाओ इसे इंद्रावती, यानी इंद्रावती, इंद्रावती मतलब इतरावती, या मतलब इतराती हुई, इंद्रावती, इतराती, है ना। इंद्रावती है जो है वो कैसी है, इतराती हुई, लेकिन कैसी है, बिल्कुल काला हांडी की तरह, काली है, काली है हांडी की तरह, लेकिन इरावती, इंद्रावती, इतराती डोल है, ऐसा सोच जाओ, जैसे मन करे वैसे, काली हांडी के बराबर है, वैसे इरावती, इंद्रावती, इतराती डोल है।
चलो घग्गर नदी, घग्गर, कालका हिमाचल प्रदेश, है ना, कलका, कालका, कालका जो घाघरा पहन रखा होता है ना, बिल्कुल कैसा मजेदार, कालका, कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है। घग्गर नदी 320 किलोमीटर के दायरे में आती है, हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है। कालका, कालका जो घाघरा पहन रखा हो ना, घग्गर, है ना, वो बड़ा मजेदार है। चलो आगे बात करते हैं टॉन्स नदी। ये टॉन्स नदी 150 किलोमीटर के दायरे में प्रवाहित होती है, एरिया में प्रवाहित होती है। मैहर के समीप तमासा कुंड जलाशय से निकलती है टॉन्स, है ना। टॉन्स यानी कि कैसे सोच सकते हो, कुछ ट्रिक। वेलन इसकी सहायक नदी है और मैहर के समीप तमसा कुंड जलाशय से निकलती है। देख ऐसे सोचो, टॉन्स की जगह टॉस, टॉस यानी सिक्का, कॉइन वाला, और वाको तमाशो, तमसा, वाको जो तमाशो है, सबके सब देखें बाहर बैठ के जब टॉस उछले, तमाशा, तमसा कुंड। या ऐसे सोच जाओ, यहाँ है टॉन्स, टॉन्स की जगह याद रखो तौस, तौस मतलब प्यास, है ना, तौस लग रही है, टॉन्स लग रही है, तो फिर जलाशय से पानी आएगा तब बुझेगी। तमसा कुंड में तो पानी लिया, तनसो कुंड में तो पानी लिया तभी बुझेगी कि टॉस, टॉस। जैसे मन करे यार वैसे सोच जाओ। रावी नदी, रावी नदी 720 किलोमीटर के दायरे में आती है। रोहतांग दर्रा कांडला से निकलती है। साहो और सुईल इसकी सहायक नदी है। पंजाब राज्य में ये प्रवाहित होती है। रावी, रावी, देखिए यहाँ पे राव, राव वर्ड है ना, राव, अगर तुम राव में रहोगे ना तो हमेशा तंग रहोगे, तांग। राव में यानी कि ऐंठ में रहोगे ना, ऐंठ का मतलब होता है राव, राव में रहोगे तो हमेशा तंग ही रहोगे, है ना, याद रखो। सरयू नदी 350 किलोमीटर के दायरे में बहती है। कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड भारत, है ना, यहाँ से निकलती है। कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड। राप्ती इसकी सहायक नदी है। उत्तराखंड राज्य में ये बहती है सरयू नदी, लेकिन ये यूपी में भी आ जाती है क्योंकि अयोध्या इसी नदी के किनारे पर स्थित है। कुमाऊं, सरयू, ऐसे सोचो, कुमाऊं, कमाऊ, सरजी यू, सरयू, सरजी यू बहुत कमाऊ है, यू बहुत कमाऊ है, सरयू, सरयू लौंडा बहुत कमाऊ है जी, या पकड़ो, ऐसा सोच जाओ। पेन्ना नदी, पेन्ना, ये कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है, 970 किलोमीटर के एरिया में बहती है। और पापाधन और चित्रावती इसकी सहायक नदी है। उड़ीसा राज्य में ये प्रवाहित होती है पेन्ना नदी, कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अब ट्रिक से कैसे याद रख सकते हो इसे। कर्नाटक में नंददुर्ग जगह है जहाँ से निकलती है, नंद का दुर्ग, ठीक है, नंद, पेन्ना। आजकल की नंद बिल्कुल बड़ी पैनी है, पेन्ना, नंद बड़ी पैनी है ना, भाभी ने कतई ना देख रही हैं आजकल की नंद। दुर्ग यानी किले, किले में लड़े हैं दोनों मिलके, पेन्ना, पेन्ना दें, ऐसा सोच जाओ, नंद पैना दे, ऐसा सोच लो, या फिर नंद बड़ी पैनी है, जैसे मन करा वैसे सोचो भाई। बाण गंगा नदी 380 किलोमीटर के दायरे में बहती है। जयपुर जिले की बैराड़ पहाड़ियों से निकलती है। यमुना सहायक नदी है बाणगंगा की, राजस्थान राज्य में प्रवाहित होती है। बाणगंगा नदी, बताइए। देखिए बाणगंगा है ना, बाण, बात बाण की है, और ये यहाँ पे बहरा, बहरा, बाण अगर मारा है तो बहरा हो जाएगा, बाण किसी ने मारा तो बहरा, बहरा कर दियो, बहरा कर दियो, कान पे, कान पे लग गो बाण तो बहरा होगा, बैराड़, जयपुर जिले के बैराड़ से। आगे बागमती नदी जो कि 597 किलोमीटर के एरिया में प्रवाहित होती है, हिमाचल की महाभारत श्रेणियों से निकलती है। बागमती, बाकीमती, बागमती, बाकीमती, बाकीमती ने महाभारत करवा दिया, बाकीमती, बागमती, बाकीमती ने, ऐसा सोच जाओ। लाल बेकिया नदी, लखनदेई नदी और चकनाहा नदी, जुमने नदी और सिपरीधार नदी, छोटी बागमती, कोला नदी इसकी सहायक नदी है। नेपाल बिहार में ये बहती है। आगे बात करता हूँ शारदा नदी की। शारदा नदी 350 किलोमीटर के एरिया में बहती है। काला पानी नामक स्थान से निकलती है, ठीक है ना।
और गंगा इसकी सहायक नदी है। भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है शारदा नदी, है ना। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है ये शारदा नदी, काला पानी नामक स्थान से। और नाम शारदा है ना, नाम तो शारदा है, वैसे है बिल्कुल काली, है ना, काले पानी की तरह, बिल्कुल काले पानी की तरह काली है रही है ना। नाम शारदा है, ऐसे सोच जाओ, ठीक है ना। यहाँ सोच लो शारदा, शरद, शरद ऋतु, शरद ऋतु में कैसे काले से पानी ते नहावे, बिल्कुल गरम गरम ते। चलो सोच जाओ। मही नदी, मही नदी ये 583 किलोमीटर के एरिया में बहती है। और मेह, मही मेह, ऐसा सोच जाओ। सोम, जोखन, अनास, सोरन इसकी सहायक नदी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्य में ये प्रवाहित होती है। बात करता हूँ वैन गंगा की। वैन गंगा जो कि 569 किलोमीटर के दायरे में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिला गोपालगंज से ये निकलती है। गोपालगंज, सिवनी। देखो वैन वर्ड पकड़ो, यहाँ पर है सिवनी, शिवानी, सिवनी, शिवानी, ऐसा सोच जाओ। शिवानी क्या चला रही है, वैन चला रही है। या तो ऐसे सोच जाओ, या फिर ऐसा सोचो शिवानी यानी सिवनी। अब वा के पास में जो ना शिवा वैन के चलाने के कुछ और ना है, सिवनी, शिवा वैन चलाने के कोई और ऑप्शन ना बचा उसके पास में, है ना। गोपाल गाय और पालनी है गंज में, ऐसे सोचो। थेल, थनवार, बाग, है ना, चुलबंद, गढ़वी, खोबरगढ़ी, कथनी बाई, है ना, तट से जुड़ती है। और हीरा चंदन, बावनथरी, कहान और मूल दनिये किनारे से जुड़ती है। कोई दिक्कत नहीं, मत लिखो इसे। सिवनी जिला एमपी में ये प्रवाहित होती है। आगे बात करता हूँ महानंदा नदी की। महानंदा नदी जो कि 300 किलोमीटर के दायरे में बहती है, हिमालय से निकलती है, गंगा सहायक नदी है, पंचगढ़ जिले के टेंटुया में प्रवाहित होती है, याद रखना। लेकिन महानंदा का उद्गम याद रखिएगा, हिमालय से निकलती है। महानंदा, महानदी है, महानंदा, है ना, हिमालय से। अगला कोयना नदी 130 किलोमीटर के दायरे में प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र की पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर, कोयना है वाकई जैसे तो महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा और औरंगा इसकी सहायक नदी है, महाराष्ट्र से ये प्रवाहित होती है। आगे मैं बात करता हूँ तवा नदी। तवा नदी की, जो तवा नदी है 170 किलोमीटर के दायरे में बहती है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से प्रवाहित होती है। नर्मदा सहायक नदी है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ही प्रवाहित होती है ना। तवा, और यहाँ है होशंगाबाद, होश आगो बाद में क्या वो, जब बैठा दियो तुमने वो तवे पे बैठा दियो, गरम गरम तवा हो, है ना, जैसे ही बैठाया वह होश आगो, समझ जाओ कंडीशन कैसी थी तवे पे बैठाने वाली, है ना। होश गवा दिए वहाँ ने, होशंगाबाद, होश गवा दिए जैसी तवे पे बैठाया हो तुमने, क्योंकि तवा गर्म हो। आगे पुनपुन नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर, पुणे पुणे, छोटा नाग, पुणे पुणे आ जाओ तुम, या नाग लेके छोटे से ये दिखाने को, तो पुनपुन नदी याद रखो। गंगा सहायक नदी है, 200 किलोमीटर के दायरे में बहती है। पटना की नज़दीक फुथा में ये प्रवाहित होती है। राप्ती नदी, है ना, राप्ती नदी 600 किलोमीटर के दायरे में बहती है। रोहिणी इसकी सहायक नदी है। दूसरा मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश राज्य में ये बहती है। लेकिन अगर आपसे पूछे राप्ती नदी का उद्गम कहाँ है, तो राप्ती नदी का उद्गम बता दो कहाँ है। उत्तर प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर एवं गोरखपुर जिले के धान एवं गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के मध्य से होकर ये बहती है, ठीक है ना। लेकिन निकलती कहाँ से है मुझे ये बताओ। ये छोटी सी नदी है और ये उद्गम नेपाल में फैली हिमालय की धौलागिरी की पर्वत श्रेणी से है। राप्ती नदी कहाँ से निकलती है ना, नेपाल में फैली हिमालय की धौलागिरी पहाड़ी से निकलती है ये राप्ती, ताप्ती, याद रखना, राप्ती नदी धौलागिरी पहाड़ियों से निकलती है। ये वीडियो आप लोग शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के पास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।